वंस अगेन वेलकम क्लास एट्थ। आज हम अपनी ब्रेवियर बुक से चैप्टर नंबर 5 एट पेज नंबर 31 एडवर्ब्स एंड काइंड ऑफ एडवर्ब्स इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब, व्हाट इज़ एडवर्ब। ठीक, सबसे पहले आपको डेफिनेशन दिया गया है, एडवर्ब के बारे में बताया गया है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड which adds to the meaning of a verb and tells us how a thing is done, when it is done and where it is done. It may also modify an adjective or another adverb. तो बेटे सबसे पहले आप इसकी जो नाम है एडवर्ब, यहीं पर आ जाइए। एडवर्ब बना है एड जमा वर्ब, एड प्लस वर्ब से। एड का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट और वर्ब्स आप जानते ही हैं डूइंग वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड, ऐसे वर्ड जो वर्ब्स की एडवर्टाइज करते हैं, वर्ब्स के बारे में बताते हैं, उनको ही बोलते हैं एडवर्ब्स। तो ऐसे ही डेफिनेशन में बताया गया है, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। जो मीनिंग वर्ब के बारे में कुछ बताती है, उसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ होता है। एंड टेल अस, और हमें बताती है हाउ अ थिंग इज़ डन, कि जो कार्य किया गया है वो कैसे किया गया है। व्हेन इट इज़ डन, कब किया गया है। एंड वेयर इट इज़ डन, और कहाँ पर किया गया है। वही वर्ड्स क्या हैं, वो एडवर्ब्स हैं। इट में आल्सो मॉडिफाई एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है और अनदर जो एडवर्ब्स हैं उनको भी मॉडिफाई करती है। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स देख लीजिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द ओल्ड वुमेन वॉक स्लोली। द ओल्ड वुमेन वॉक स्लोली, यानी कि बूढ़ी स्त्री धीरे से वॉक करती है। तो जो वॉक करने का जो मैनर है, तरीका है, वो कैसे है, स्लोली। तो स्लोली यहाँ पर एडवर्ब है। सेकंड, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। तो पिक्चर के बारे में बताया गया है कि वेरी ब्यूटीफुल। एंड सी, अ स्नेल मूव्स वेरी स्लोली। बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस के जैसा है, अ स्नेल मूव्स वेरी स्लोली। तो यहाँ पर स्लोली, स्लोली इज़ ए एडजेक्टिव। तो बेटे देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है साथ में। इन फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड स्लोली मॉडिफाइज द वर्ब वॉक्स। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि फर्स्ट सेंटेंस में ही जो वर्ब है वॉक्स, उसको मॉडिफाई कर रहा है स्लोली, यानी कि जो चलने का मैनर है, जो चलने का तरीका है, वो कैसे बताएगा, स्लोली। तो स्लोली इज एडवर्ब हेयर। एंड इन सेकंड सेंटेंस द वर्ड वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। तो वेरी वर्ड जो आया गया है सेकंड सेंटेंस में, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, तो वेरी मॉडिफाई द वर्ब ब्यूटीफुल पिक्चर। तो हेयर इज वेरी एडजेक्टिव। इन द थर्ड सेंटेंस द वर्ड वेरी मॉडिफाइज another adverb slowly। तो बेटे यहाँ पर आप लोगों ने देखा एडवर्ब्स, उसकी डेफिनेशन और किस तरह वर्क करता है ये। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, adverb of degree, adverb of frequency, interrogative adverbs and relative adverbs. Adverb of manners, adverb of place, adverb of time, adverb of degree, adverb of frequency, interrogative adverb and relative adverb. Now come to one by one each kinds of adverb and trying to understand how these adverbs work. The very first adverb of manner, definition दिया है, this adverb tell us how an action takes place। ये जो adverb of manner है, ये हमें बताता है कि जो कार्य किया गया है वो किस तरह से किया गया है। It answers a questions how, और अक्सर अगर हम सेंटेंस में क्वेश्चन कर दें, हाउ कर दें, हाउ लगा दें, हाउ अप्लाई कर दें, तो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर निकल के आ जाता है कि क्या एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पर अप्लाई किया गया है। जैसे दे वर टॉकिंग लाउडली, दे वर एग्जाम्पल दिया गया है, दे वर टॉकिंग लाउडली। तो अगर हम यहाँ पर हाउ क्वेश्चन कर लें, हाउ वर दे टॉकिंग,
तो क्या आंसर आएगा निकल के? लाउडली। तो लाउडली इज एडवर्ब हेयर एंड इट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एंड नेक्स्ट, द शताब्दी एक्सप्रेस रन फास्ट। द शताब्दी एक्सप्रेस रन फास्ट। तो हाउ शताब्दी एक्सप्रेस रन, तो मीन्स आंसर आएगा फास्ट। द शताब्दी एक्सप्रेस रन फास्ट। तो ये इससे हमें क्या पता, हाउ क्वेश्चन अप्लाई करने के बाद हमें पता चलता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये कार्य किस तरह किया जा रहा है। ये टेबल जो आपको दिया गया है, सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स आर, कुछ एडवर्ब्स दिए गए हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, सच एज एंग्रीली, ब्यूटीफुली, बैडली, चीयरफुली, एक्सट्रीमली, फेयरली, ग्रीडली, इमीडिएटली, नॉइजली, पीसफुली, सॉफ्टली, टाइमली, एक्सीडेंटली, ब्रेवली, केयरफुली, ईजिली, फ्लुएंटली, फास्ट, हार्डली, काइंडली, रियली, प्रोबेबली, strongly, terribly, absolutely, boldly, comfortably, entirely, foolishly, gently, hopefully, loudly, politely, slowly, sadly and usually। आप ज़्यादातर यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी वर्ब है, वर्ब में ly लगाकर मैक्सिमम एडवर्ब्स बनाया गया है। सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स आर। नेक्स्ट है हमारी बेटे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि जो कार्य है वो कहाँ पर किया जा रहा है, कहाँ पर किया गया है। इट आंसर्स द क्वेश्चंस वेयर, और इनको हम निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन कर दिया जाए उन सेंटेंसेस में वेयर। एग्जाम्पल देख लीजिए, द किड्स आर प्लेइंग देयर। द किड्स आर प्लेइंग देयर, बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चंस कर लें वेयर आर द किड्स प्लेइंग, तो आंसर इज देयर। तो देयर यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हुआ। आई एम वेटिंग आउटसाइड। आई एम वेटिंग आउटसाइड, मैं बाहर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो वेयर एम आई वेटिंग, आउटसाइड आंसर है। तो यहाँ पर ये आपके दो एग्जाम्पल्स हैं जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को लेकर किए गए हैं। सम एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस आर, ऐसे ही बिल्कुल ये टेबल दी गई है जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस को शो करती हैं। हेयर, देयर, डाउन, अप, somewhere, nowhere, anywhere, upwards, downwards, in, out, inside, outside, downstairs and upstairs। ये सब आपके हुए एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन एंड समटाइम्स द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ये इंडिकेट करता है टाइम ऑफ एक्शन कि किस समय कार्य किया गया है, एंड समटाइम्स, और कभी कभी द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, कितने समय के लिए कार्य किया गया है। इट आंसर द क्वेश्चंस व्हेन, इसका पता हम लगा सकते हैं व्हेन क्वेश्चन करके। जैसे द मीटिंग विल टेक प्लेस टुमारो। द मीटिंग विल टेक प्लेस टुमारो, तो व्हेन विल द मीटिंग टेक प्लेस, मीटिंग कब होगी। तो कहाँ हमारा आंसर आते व्हेन, टुमारो। ही इज बाथिंग नाउ, ही इज बाथिंग नाउ, तो यहाँ पे नाउ। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम की टेबल दी गई है यहाँ पर नीचे आपको। देन, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, लेट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, एट वंस, अर्ली, प्रेजेंटली और इमीडिएटली एटसेट्रा। डी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री डेफिनेशन देख लीजिए। एन एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन एंड मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, ए वर्ब और अनदर एडवर्ब। इसी तरह यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स के साथ आपको टेबल दी गई है। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि इट टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस। इट आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ ऑफन, यानी कि कितनी बार कार्य किया जा रहा है, और इसको हाउ ऑफन करके हम अक्सर इसका आंसर निकाल लेते हैं। जैसे आई नेवर टेल ए लाई। आई नेवर टेल ए लाई यानी कि कभी नहीं मैं झूठ बोलता हूँ। ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा लेट आता है। हाउ ऑफन ही कम लेट, ऑलवेज। हाउ ऑफन आई टेल ए लाई, तो नेवर। तो ये क्वेश्चन अगर आप सेंटेंस में कर देते हैं तो आपका जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, टाइम है, मैनर है, प्लेस है, कुछ भी है, वो तुरंत बाहर आगे आ जाता है। इनको आपको ध्यान रखना होगा। सम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की टेबल दी गई है, इनको आपको पढ़ना है, अच्छी तरह से लर्न रखना है। सेकेंड है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। दीज आर द वर्ड्स दैट आस्क क्वेश्चंस अबाउट टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर्स, क्वांटिटी एंड रीज़न। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपसे क्वेश्चन करते हैं समय के बारे में, स्थान के बारे में, संख्या के बारे में, तरीके के बारे में, और कुछ रीज़न्स या क्वांटिटी के बारे में।
हाउ डू यू डू दैट, आपने कैसे किया। देखो अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपकी बुक में। हाउ डू यू डू दैट, किस तरह से उसने यह किया है। वेयर इज़ टॉम, टॉम कहाँ है, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। व्हेन विल यू लीव फॉर टोरंटो, एडवर्ब ऑफ टाइम। हाउ ओल्ड इज़ द किंग, डिग्री। हाउ ऑफ्टन डू यू गो टू मीट योर बॉस, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो वर्क करेंगे आपको क्वेश्चन करने का। ये क्वेश्चन आपके मैनर, प्लेस, टाइम, डिग्री और फ्रीक्वेंसी और रीजंस को लेकर हो सकते हैं। और लास्ट बटे रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई ए वर्ड एंड रेफर टू ए थिंग और ए पर्सन दैट द प्रोनाउन रेफर टू, यानी कि रिलेटिव जो एडवर्ब्स हैं ये मॉडिफाई करते हैं एक वर्ड को एंड रेफर भी करते हैं टू ए थिंग, एक वस्तु को, और ए पर्सन या किसी व्यक्ति को, दैट द प्रोनाउंस रेफर्स टू, जो प्रोनाउंस को रेफर करते हैं। जैसे दिस इज़ द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, दिस इज़ द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। रिलेटिव दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन भी करते हैं, उनको ऐड करने का भी काम करते हैं। दिस इज़ द हाउस, यह वह घर है, वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। द डे व्हेन आई विजिटेड हर, यानी कि उस दिन जब मैं उसके पास गया था, वॉज क्रिसमस डे, वो क्रिसमस दिन था। तो इस तरह बेटे आपके जो 7 है एडवर्ब्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, ये हमने डिस्कस किए। आपको इनको अपनी बुक्स की हेल्प से डेफिनेशन को अपनी बुक में लिखना है और फिर उनके काइंड्स को लिखना है, उनके काइंड्स की डेफिनेशंस को आपको लिखना है। और उसके बाद में आप आ जाएंगे कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स एंड एडवर्ब्स ऑफ 2 मोर सिलेबल। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, डिस्कस करेंगे। अपनी एक्सरसाइज भी हमें करना है, आपको चैप्टर को पढ़ना है और चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कोशिश करना है कि जो आपकी एक्सरसाइज हैं आप इनको एक्सरसाइज को HB पेंसिल से फिल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज फिल करेंगे और आगे का वर्क करेंगे। दूसरा मैं आपको एक थोड़ी सी बात और बता दूं, आपके जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में मैंने बताया था। एंटोनिम्स हैं आपके सिलेबस में, सिनोनिम्स हैं आपके सिलेबस में। मिनिमम 25 आप दोनों चीज़ में से लर्न करना शुरू करें। और कंपोजिशन आपके सिलेबस में है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगी। कंपोजिशन है माय फेवरेट सब्जेक्ट एट स्कूल, आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं, अपने पास से लिख सकते हैं इसको। सेकंड कंपोजिशन है आपकी वाटर। 2 आपकी कंपोजिशन है, आप अपनी नोटबुक में लिख के इनको याद कर सकते हैं। और आगे का वर्क, आगे जो भी है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना वर्क कर लीजिए, नोटबुक वर्क एडवर्ब से रिलेटेड जो कुछ भी आपको बताया गया है। तो ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय।